व्यापम घोटाले की जांच पर बीजेपी दो खेमे में बटी दिख रही है। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह ने सीबीआई जांच से इनकार किया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इशारों में इसकी मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई का नाम नहीं ले सकती, लेकिन राज्य सरकार अगर चिंतित है तो वो किसी सक्षम एजेंसी से इसकी जांच कराए। राज्य सरकार स्वयं अगर चिंतित हो रही हो फिर से इन मामलों को लेकर के, तो वो कोई रास्ता निकाले और राज्य के लोगों को चिंता और भय से मुक्त करे। क्योंकि मैं स्वयं भयभीत होती हूँ कि पता नहीं किस दिन में धज्जियां हो जाएंगी, किस दिन अखबार में पहले आ जाएगा, बाद में कोर्ट में जाएगा। व्यापम मामले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक हो रही संदिग्ध मौत पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मामला गंभीर है और इससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन मैं समझ सकती हूँ जिनकी मृत्यु हुई है कि मेरे घर का पंडित लीलाधर जिस मानसिक यातना से गुजरा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरा एड्रेस लिख दिया था और इसके अलावा मुझ पर कोई कहीं से आरोप नहीं था, और उसकी वजह से जो मेरी चीचा लेदर हुई थी और उसमें जो अखबार में पहले पहुंच गया, कोर्ट में बाद में गया मामला, ये जो पूरा मामला हुआ था, उसके कारण मैं जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजरी थी उससे मैं समझ सकती हूँ, मैं दूसरों के बारे में कंसर्न हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब रात को मुझे खबर लगी थी कि दीदी आपका नाम FIR में है, तो मैं जिस मानसिक यातना से गुजरी थी उसमें मेरी मृत्यु हो सकती थी। वो तो बाद में मैंने सुबह ताल ठोक दी थी कि आ जाओ सामने बयान ले लो मेरा। तो इसलिए तब की बात है जब STF नहीं थी, एक्टिव नहीं हुई थी, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि एक नया डायनेमिक सामने आ गया है। उमा भारती ने मामले के न्यायालय में होने का हवाला देते हुए खुलकर CBI जांच की मांग से परहेज किया, लेकिन इशारों में ये मांग सामने रख दी। जो माननीय अरुण जेटली जी ने कल कहा है कि लगातार इस प्रकार की घटनाओं से राज्य में जो चिंता फैली है, उसमें सक्षम एजेंसी से अगर दोबारा जांच का कोई रास्ता निकल सके तो निकालना चाहिए। मेरे को जो शंका है कि इंदौर क्राइम ब्रांच से STF के आने के पास में आने के बीच का जो दौर है, वो एक ऐसा मसला हो सकता है जिसमें कि मध्य प्रदेश की सरकार यदि चाहे तो माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन होते हुए भी, पूरे मामले को होते हुए भी, वो माननीय उच्च न्यायालय को फिर से अप्रोच कर सकती है। ऐसा मुझे लग रहा है, वो भी आज की घटना से। अब ये सुन लीजिए कि उमा भारती वित्त मंत्री अरुण जेटली के किस बयान का हवाला देकर इशारों में CBI जांच की मांग कर रही हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, ताकि सच्चाई बाहर आ जाए और कोई भी संदेह हो उसको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। उमा भारती भले ही अरुण जेटली के बयान का हवाला दे रही हों, लेकिन कम से कम इस बयान से उन्होंने व्यापम घोटाले की जांच किसी सक्षम एजेंसी से कराने जैसी बात नहीं कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि उमा भारती एक तीर से दो निशाने साधना चाहती हैं। व्यापम घोटाले में जिस तरह उनका नाम उछाला गया था, उसकी टीस वो अब भी नहीं भूली हैं। इसलिए एक तरफ वो शिवराज सिंह की तारीफ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें धर्म संकट में डाल रही हैं।